मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। आज 5 दिनों के बाद नवनिया स्कूल जा रहे हैं। नवनिया स्कूल से आ गए हैं, घर भी पूरा साफ हो गया है। नवनिया को बार बार सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो हमने इस बिल्डिंग के मैनेजमेंट को ईमेल लिखा था वो एसी के फिल्टर को क्लीन करा दे, तो इसीलिए उन्होंने भेजा है। इसलिए ये लोग आए हैं उसको क्लीन करने के लिए। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी बज रहे दोपहर के 1:30। खाना निकाल रही थी मैं, चपाती, लौकी की सब्जी। आज एक्चुअली चना दाल खत्म हो गई थी तो चना दाल नहीं डाला, लौकी की सब्जी, सैलेड, ये खाना हमारा दिन का। नवनिया स्कूल से आए, फिर फ्रूट्स वगैरह खाए, फिर खाना भी खा लिया उन लोगों ने। आज से हमारे यहाँ नई हाउस हेल्प आई है, तो एक्चुअली पता नहीं उससे हो पाएगा कि नहीं। वो नेपाली है और वो यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पे रहती है, तो वहाँ से उतनी दूर से पैदल चल के आना जाना डेली पॉसिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि जितने लोग ऐसे थे जिनके पास काम नहीं था वो सब दूर ही रहते थे। उसमें से जो सबसे मतलब पास में थी वो यही थी। पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, चल के आना जाना। धूप इतनी रहती है, सुबह तो ठीक है, जाने के टाइम में 11 बजे बहुत धूप होगी, वो 8 से 11 आएगी। आज एक्चुअली उसका पहला दिन था, तो सारी चीज़ें मैं समझा रही थी, कहाँ पे क्या है, रूम्स वगैरह दिखाया, फिर कैसे डस्टिंग करनी है, झाड़ू पोछा, वही सब बताया। तो उसी में टाइम गया आज 3 घंटे। वही मैं बता रही थी कि लिविंग एरिया में जो भी मैंने डेकोरेटिव पीसेस वगैरह रखे हैं उनको आराम आराम से क्लीन करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला कोई हड़बड़ी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे रूम में एक साथ मतलब झाड़ू पोछा करो। मैं पहले भी ऐसे ही करती थी और मैंने इसको भी ऐसे ही कहा है, क्योंकि ये जो घर है इसमें 3 बेडरूम्स हैं और एक जो बेडरूम है वो है। तो वैसे तो 4 रूम्स हैं और एक लॉन्ड्री रूम है और 4 वॉशरूम है। तो क्या है कि जो एक रूम है जिसमें मैंने पूजा रूम रखा हुआ है, जो बच्चों वाला रूम है, उसमें 2 कारपेट्स लगे हुए हैं, तो इतना भी जगह नहीं है उसमें, बिल्कुल इतना सा जगह है बीच पे, दोनों कारपेट्स के बीच में, तो उसमें क्या झाड़ू पोछा लगेगा। और उस रूम में मैंने पूजा का मंदिर रखा है, तो उस रूम को तो मैं खुद ही क्लीन करती हूँ, और उसमें ऐसा डस्टिंग करने के लिए कुछ है भी नहीं, सिर्फ बच्चों के टॉयज है और पूजा का मंदिर है और 2 बेड्स लगे हैं और उस पर ही बच्चों के सॉफ्ट टॉयज है। वो एक रूम को ऐसा कोई साफ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं खुद से कर लेती हूँ, और उसमें नवनिया के कपड़े रहते हैं। जो 2 बेडरूम्स हैं तो उसी में झाड़ू पोछा या डस्टिंग वगैरह की जरूरत होती है, और जो 2 वॉशरूम उधर हैं बस उसमें एक ये जो इधर वॉशरूम है लिविंग एरिया के पास, ये गेस्ट वॉशरूम है। तो गेस्ट कभी ऐसे आते नहीं है हमारे घर पे, अगर वीकेंड्स में पहले आए तो फिर उससे पहले मैं क्लीन करवा देती थी, इसलिए ये वॉशरूम को यूज ही नहीं करता, तो ये इतना गंदा होता नहीं है। वीक में एक बार क्लीन करा देने से ये साफ ही रहता है, इसमें कोई जाता ही नहीं है। एक और वॉशरूम है जो बेडरूम के साथ अटैच है, उसको मुन्नी यूज करती थी, तो खुद ही क्लीन करती थी उसको जब करना होता था। और वो जो वॉशरूम है वो अलग है, मतलब इधर नहीं है, वो अलग से उस रूम के साथ है। और उस रूम में भी हमारे लगेज वगैरह सब रहते हैं, जो भी खाली बैग्स वगैरह है या जो भी ऐसा स्टोर का सामान है वो सब उसमें रहता है। तो उस रूम में भी इतनी जगह नहीं है कि उसमें झाड़ू पोछा लग सके, बिल्कुल इतना सा जगह है। वो इतना सा रास्ता इसलिए कि अगर उधर से किसी को बालकनी में जाना हो तो जा सकते हैं, बाकी तो लिविंग एरिया से भी बालकनी में जाने का रास्ता है। वैसे यहाँ पे जो साफ सफाई होती है, झाड़ू पोछा या जो भी, तो वो है एक लिविंग रूम, 2 बेडरूम्स है और 2 वॉशरूम है। और हाँ, इस घर में एक लॉन्ड्री रूम भी है, जो आपने देखा भी होगा मेरे वीडियो पे, तो उसमें भी सामान रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन है, एक फैन है वो रखा हुआ है, वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब रखा, तो उसमें भी इतना ही सा जगह है जिसमें हम खड़े होके बस वॉशिंग मशीन में कपड़े रख सकते हैं। तो उसको भी ऐसे साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, 10 दिन में एक बार उसको हल्का साफ कर दो तो वो हो जाता है। तो वो सब मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कोई क्लीन भी करेगा ना तो उतने अच्छे से हो नहीं पाता, उसमें ऐसे सामने से आपको गंदा नहीं दिखेगा, कोने में कहीं जाके फंसा होता है, एकदम कोने में दिखेगा, तो वो खुद ही वेट वाइप से निकालना पड़ता है या झाड़ू से, तो वो डीप क्लीनिंग ना खुद से हो पाती है। बाकी ऐसे वो डेली की साफ सफाई वाली चीज वो नहीं है। जो डेली झाड़ू पोछा लगने वाला जगह है वो वही है, लिविंग एरिया और 2 बेडरूम और 2 वॉशरूम वही है। तो यही चीज है। आज जो आई थी उसको मैंने यही बोला कि जरूरी नहीं है कि तुम सारे रूम में एक साथ डस्टिंग करो, और ऐसा होता भी नहीं था, पहले भी मैं नहीं ऐसा करवाती थी। अगर आज यहाँ पे कर रहे हो तो वहाँ पे दूसरे दिन कर देना, किसी दिन वहाँ किया तो यहाँ नहीं कर सकते हो, मतलब ऐसे कर सकते हो। जल्दी जल्दी में तुम सारा कर दो तो उससे एक तो साफ भी नहीं होता है, और दूसरा
इतना करने की जरूरत नहीं है, कहीं एक जगह ही करो और थोड़ा अच्छे से साफ करो। वही है, आज वही सब कुछ समझाने में उसको टाइम गया, लेकिन वही चीज है कि वो आई इतनी धूप में। जब वो आई थी 8 बजे तब भी बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, और आने के बाद से वो सिर्फ पानी ही पी रही थी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, सच में बहुत गर्मी थी। और वो जब गई है उस समय तो और ज्यादा गर्मी थी, और ज्यादा धूप थी, तो इतनी दूर से आना जाना पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं उससे। चलिए खैर जो है अभी हम लोग जा रहे हैं, खाना खा लेते हैं, निवेश वेट कर रहे होंगे, उनको रूम में ही खाना दे दूंगी। वो तो आजकल एकदम लैपटॉप लेके ही उनको देखती हूँ मैं, ऐसे तो देखती भी नहीं हूँ खाली। अभी वो दिन में ही आज यहाँ पे खाएंगे और शाम में फिर वो कहीं जा रहे हैं मीटिंग में, तो वो लेट से आएंगे, खा के आएंगे, तो यही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए मैं किचन में थी और देखिए इन दोनों ने क्या किया है, टॉवेल ले आए हैं, टॉवेल को यहाँ पे बिछा दिया है, उसकी हालत देखिए। क्यों लेके आए टॉवेल? क्योंकि ये मेरा स्कर्ट गंदा हो जाएगा, मैं नीचे बैठूंगी यहाँ। तो तुम मैट ले आती ना बेटा, ये टॉवेल क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? नीचे यहाँ बैठेंगे। नहीं नीचे नहीं बैठना था तो तुम कुछ और लेके आते ना, तुम टॉवेल क्यों लेके आ गए? मैं इसी से ये काटे, वो बीच का है। कौन सा बीच का टॉवेल है? मैट बीच पर ले जाने के लिए है। हाँ। कोई बात नहीं, तो यहाँ भी बैठ सकते थे ना। और तुम्हारे देखो हेयर क्लिप खुला हुआ है, बाल कैसे हो रखे हैं। चलो धूप है अभी, चलो अंदर। The next morning. गाइस तो कल के बाद आज आपसे मिल रही हूँ और उसी जगह पे मिल रही हूँ, किचन में ही। खाना पीना सब बन गया है और साफ सफाई भी अमृता आई थी वो करके गई है। ये एक्चुअली 8 बजे से आती है, 8 से 11, और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ। मैं उसके जाने का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे आज एक होम रेमेडी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैं वेट कर रही थी कि वो जाएगी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब यहाँ के आने का टाइम भी हो गया। आप लोग काफ़ी टाइम से बोलते हो कुछ होम रेमेडी स्किन के लिए भी शेयर करो, बहुत टाइम से आता है कि हेयर के लिए तो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ, स्किन के लिए ऐसे शेयर नहीं करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैं ऐसे अगर कुकुम्बर काट रही हूँ सैलेड के लिए तो मैं वही लगा लेती हूँ, पपीता काट रही हूँ खाने के लिए तो मैं वो लगा लेती हूँ, तो वही सब मेरा होम रेमेडी होता है। ऐसा अलग से पेस्ट बना के भी लगाती थी, 2-3 चीज़ें एक साथ मिला के, लेकिन वो नहीं करती हूँ। अभी अगर काम करते करते लगा लिया और फिर जब वो सूख जाती है तो ठंडे पानी से वॉश कर लेती हूँ, तो वो सब करती हूँ। लेकिन आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने खुद पे यूज़ किया है, मैंने अपने घर में देखा है लोगों को यूज़ करते हुए, और बहुत ही असरदार है। मुश्किल से 10 रुपये ही खर्च करने की ज़रूरत है इसके लिए आपको, और ये भी कितने दिन तक चलेगी। तो चलिए फिर शेयर करती हूँ आपके साथ। आज जो मैं आपके साथ होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो मैं स्किन के लिए शेयर करने वाली हूँ। अगर स्किन में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, सन टैन हो गया है और कील मुहासे के दाग जा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए आपको लेना है ये जायफल, जिसको नटमेग भी बोलते हैं, और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। ये आउटर शेल के साथ भी आती है और बिना आउटर शेल के भी मिलती है। तो मेरे पास जो है इसमें आउटर शेल है, तो मैं इसका आउटर शेल अभी हटा लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। मैं इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मोटर एंड पेसल का यूज़ कर रही हूँ, जिसको ओखली मूसल भी बोलते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा है या कोई पत्थर है तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। एक्चुअली इसमें जो आपको ये येलो येलो दिख रहा है ये कच्ची हल्दी है। कच्ची हल्दी जो मैं क्रश करती हूँ उसमें काढ़ा बनाने के लिए, तो उसके दाग आसानी से नहीं जाते, तो इसलिए वो इसमें लगा हुआ है। तो अभी इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी कच्ची दूध हमें कच्ची ही लेना है, उबली हुई दूध का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। और हमें इस दूध में जायफल को घिसना है, तब तक घिसना है जब तक कि दूध का कलर चेंज नहीं हो जाए। अगर आपके पास जायफल पाउडर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ही मैंने लोगों को यूज़ करते देखा और मैं भी इसी तरह से यूज़ करती थी, तो इसीलिए मैं आपको यही तरीका बता रही हूँ। दूध का कलर आप देख सकते हो चेंज हो गया। हाँ ये बात है कि इसको घसने में थोड़ी मेहनत है, थोड़ा आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा और 5 मिनट तक घिसना पड़ेगा, तब जाके दूध का कलर ऐसा होता है। इसको आप वापस से धोकर नेक्स्ट डे के लिए यूज़ कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी टाइम तक चलती है।
अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। अच्छा, तो यही होगा कि बेटर रिजल्ट के लिए हम इस पेस्ट को रात में अपनी स्किन पे लगाएं। लेकिन अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा है, ज्यादा प्रॉब्लम है आपको दाग धब्बों की, तो आप इसको एक बार सुबह में लगा सकते हैं और एक बार सोने से पहले लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। इस तरह से आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप चाहो तो इसको अपने फिंगर टिप से भी अप्लाई कर सकते हो। जहाँ पे ज्यादा दाग धब्बों की प्रॉब्लम है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा लगा सकते हो आप इसको। ऐसे कैमरा में पता नहीं चल रहा है ये। इस होम रेमेडी के लिए हमने यूज किया है जायफल। जायफल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे को हटाते हैं। ये पिंपल्स का आना कम करते हैं और स्किन में ग्लो लाते हैं। साथ ही साथ जायफल की एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिजेंट प्रॉपर्टीज आपकी स्किन को बहुत ही क्लियर बनाते हैं। ये डल स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करते हैं। और साथ में हमने इस होम रेमेडी के लिए यूज किया है कच्चा दूध। कच्चे दूध में पाई जाती है लैक्टिक एसिड, जो स्किन से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करती है और साथ में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी दूर करती है। आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है और अगर आपकी स्किन में सनबर्न या एक्ने की वजह से इन्फ्लेमेशन है तो ये उसको भी रिड्यूस करती है। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की इतनी ज्यादा बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज की वजह से इस होम रेमेडी को यूज करने के बाद आपकी स्किन से दाग धब्बे तो दूर होंगे, साथ ही साथ आपके स्किन रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। आप इसको अपने फेस पे, नेक पे, हर जगह लगा सकते हो। जहाँ भी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ। मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहे तो आप इसको अपने नेक पे लगा सकते हैं, अपने हाथों पे लगा सकते हैं। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इस पेस्ट को तैयार कीजिए और फिर आप अपने नेक पे, हाथों पे, जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहाँ लगा सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है मैं आपको ये बताती हूँ। रात में जब आप इसको अपने फेस पे लगाएंगे तो जब ये पेस्ट सूख जाए तो आपको इस पेस्ट को लगाकर ही सो जाना है। अगर आप इस फेस पैक को या पेस्ट को रात में लगाते हैं तो आपको इसको अपनी स्किन पे लगाकर ओवरनाइट छोड़ना है। अगली सुबह नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। और अगर आप इसको दिन में भी लगाते हो और रात में भी लगाते हो तो दिन में आपको इसको लगाकर 45 मिनट्स तक अपने स्किन पे रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कितने भी पुराने दाग धब्बे हो वो सब दूर होने लगते हैं धीरे धीरे। कि ये जो होम रेमेडी है, ये जो नुस्खा है, ये एंशिएंट टाइम से, हमारी दादी नानी के टाइम से चली आ रही है। तो ये नुस्खा बहुत ही यूजफुल है। ये एक चीज आपकी स्किन से कितने भी पुराने दाग धब्बे हो, यूवी रेज की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से, स्किन में एक्सेस मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से या हार्मोनल चेंजेस की वजह से, इन सारी वजह से जो स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उन सबको ये एक नुस्खा दूर करता है। हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपके स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन या कोई भी तरह के दाग धब्बे किसी मेडिकल रीजन की वजह से हो रहे हैं तो ये नुस्खा काम नहीं करेगा। तो उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो वो एक बात है। तो ये एक बहुत ही आसान सा घरेलू देसी उपाय है जो आप अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। कोई इसकी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई बुरा असर आपके स्किन पे नहीं पड़ेगा और आपके पॉकेट पे भी ये भारी नहीं पड़ेगी। लोग अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए न जाने कितने पैसे खर्च कर देते हैं। तो वहां पे तो आप ये 5-10 रुपए खर्च कर ही सकते हैं। एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिए। अभी मैं इस पेस्ट को सूखने देती हूँ, फिर 45 मिनट्स के बाद नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लूंगी। इस दोनों को देखिए, इन दोनों की तो मस्ती ही अलग है। मम्मी आप चलो जाओ तो शॉपिंग लेना है। मैं बेबी को केले दूध पिलाएंगे, ठीक है? कह रही है मुझे, मम्मा आप जाओ तो शॉपिंग करने, मैं बेबी को अकेले दूध पिलाऊंगी। आ गई मैं फेस वॉश करके, नहा भी लिया मैंने। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। तो इनका तो घर में भी आजकल अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इतने बिजी हैं। घर में रह के भी किस दुनिया में खोए रहते हैं मालूम नहीं चलता। कल भी ये गए हैं और रात के 12 बजे आए, कल शाम में जो गए मीटिंग में। इसलिए मैंने कल वाला ब्लॉग फिर कंटिन्यू नहीं किया था, दिन में जो आपसे मिली थी उसके बाद, क्योंकि नवनिया के पीछे ही लगी हुई थी मैं। और फिर ये बहुत लेट से आए थे। तो जो मैंने अभी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, वो फनी वीडियो, वो भी हमने पहले शूट किया हुआ था। फिर निया की तबीयत खराब हो गई तो फिर उसको अपलोड नहीं किया था। तो ये अभी वीडियो में आ नहीं रहे थे।
सही बात है। अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे, होना भी चाहिए। थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ चीजों से, काम है, नौकरी है, बहुत सारी चीजें हैं इसीलिए, और कुछ मीटिंग्स भी लाइन अप रहती है। हैप्पी बर्थडे। अब इसको छोड़ दो, इनको मिरर चाहिए। वीक हो जाए। हाँ वीक। बिग होना है। मेरे को वीक हो जाए। क्या होना है? अच्छा वीक। बिग होना है। अच्छा, निया इज सेइंग मेरे को बिग होना है। डैडी मेरे को उठाओ। क्यों? मेरे को गोदी से उठाओ। क्यों गोदी से क्यों उतारे? नहीं पता। चलो फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, खाना खाते हैं। ब्लॉग को एंड करो निया। बोलो, आपसे मिलते रहेंगे हम लोग बार लगातार। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वाह। Close your eyes and I